प्रमोटर सारा कुछ बेच बाच के निकल चुके हैं, समझ रहे हो। अब इस कंपनी के जितने भी शेयर है सारा कुछ पब्लिक के पास है। तो ऐसा क्या हो चुका है कि भाई साहब प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग को निकाल के एकदम बिल्कुल फ्री हो गए हैं। वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है संगार डेकोर एलटीडी। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज के इस वीडियो में अपन इस कंपनी के बारे में कि अभी इस कंपनी के शेयर को खरीदने का सही समय है या नहीं है, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो या नहीं। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो बायो में लिंक है मेरे इस टेलीग्राम चैनल का, आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। इस चैनल पर आपको एक कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस कंप्लीट कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। इसी के साथ साथ इस चैनल पर आपको एवरीडे कुछ डेमो ट्रेड भी देखने को मिल जाएगी। अब अपन बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है। तो देखिए, ये एक कंज्यूमर सर्विस प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है आप देख सकते हो, 54.4 करोड़ का। वहीं इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है आप देख सकते हो, 9.23 करोड़ का। एक साल के अंदर इस कंपनी के शेयर ने लो और हाई कितना लगा है तो आप देख सकते हो, लो है इसका 55 पैसे का और हाई है इसका 2 रुपये 41 पैसे का। करंट प्राइस कितना चल रहा है, 1 रुपये 11 पैसे। बुक वैल्यू कितनी है इस शेयर की, 17 पैसे, ठीक है। पी कितना है, 18.3 का। आरओई कितना है आप देख सकते हो, 10.7। आरओसी कितना है, 6.94। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब ओवरऑल ये कंपनी क्या है भाई साहब, प्रॉफिटेबल कंपनी है, ये एक अच्छी बात है। प्रमोटर होल्डिंग कितनी है आप देख सकते हो, 2.96%, मतलब बहुत कम प्रमोटर होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर कम से कम 30% तो होनी ही चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है तो आप देख सकते हो 2185% की प्रॉफिट में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, ये एक अच्छी बात है, ठीक है। क्या ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है तो आप देख सकते हो ये कंपनी अपने किसी भी शेयर होल्डर को कोई भी डिविडेंड पे नहीं करती है। प्राइस टू बुक वैल्यू 6.59। फेस वैल्यू कितनी है इसकी, 1 रुपये की। रिटर्न ऑन एसेट्स 2.96। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए इस कंपनी के। अब अपन बात कर लेते हैं कंपैरिजन वाले सेक्शन की कि भाई साहब इस कंपनी का कंपैरिजन हमें किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब ये है कंपैरिजन वाला सेक्शन, 1 से लेके 8 कंपनी हमें यहाँ पर दिख रही है। आप देख सकते हो 8वें नंबर पर है संगार डेकोर, जिसका शेयर प्राइस कितना चल रहा है, 1 रुपये। मतलब ये इस फील्ड का एक पेनी स्टॉक है, ठीक है जी। मार्केट कैप की अगर अपन बात करें तो इन सभी कंपनियों के मुकाबले इस कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा है। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा क्योंकि कंपनी बहुत छोटी कंपनी है, ठीक है। क्योंकि मार्केट कैप छोटा है, देखो जितना बड़ा मार्केट कैप होता है उतनी बड़ी कंपनी होती है। अब अपन बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की कि भाई साहब ओवरऑल ये कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर भी रही है या नहीं। तो भाई साहब ये है प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 2014 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट अपने सामने है। सेल्स को अगर हम समझे तो आप देख सकते हो सेल्स इनकी लगातार हमें बढ़ती हुई दिख रही है। वहीं अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी के एक्सपेंसेस भी लगातार हमें इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर अपन बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का इंक्रीज होता हुआ हमें दिख रहा है। अदर इनकम की अगर अपन बात करें तो पहले कुछ भी नहीं हो रही थी अदर इनकम, अगर आप देखोगे 2016 तक, लेकिन फिर धीरे धीरे इनकी अदर इनकम भी होने लगी है, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर अपन बात करें कि टैक्स वैक्स पे करने से पहले क्या कंपनी प्रॉफिट में रही है तो आप देख सकते हो केवल 2014 में इन्होंने लॉस फेस करा था, उसके बाद लगातार इनका प्रॉफिट ही हमें जनरेट होता हुआ दिख रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर अपन बात करें कि टैक्स वैक्स सब कुछ काटने के बाद क्या कंपनी के हाथ में कुछ आया है या नहीं आया है, तो ये है नेट प्रॉफिट वाला सेक्शन। 2014 में लॉस, बाकी ओवरऑल कंपनी प्रॉफिटेबल ही रही है और इनका प्रॉफिट लगातार हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की कि भाई साहब इस कंपनी की बैलेंस शीट आखिरकार क्या बोल रही है। तो भाई साहब ये है बैलेंस शीट वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 2013 से लेके 2024 की रिपोर्ट है। इक्विटी कैपिटल अगर आप देखोगे तो कंपनी की इक्विटी हमें धीरे धीरे इंक्रीज होती हुई दिख रही है। वहीं अगर अपन रिजर्वेस की बात करें तो रिजर्वेस बीच में कुछ माइनस हो चुके थे, मतलब कम हो चुके थे, लेकिन अब वापस से ये रिकवर होना स्टार्ट हो चुके हैं। टोटल लाइबिलिटी की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो कंपनी की लाइबिलिटी लगातार हमें बढ़ती हुई दिख रही है। वहीं अगर हम एसेट्स की बात करें तो एसेट्स भी इनके बढ़ते हुए दिख रहे हैं, मतलब जितनी लाइबिलिटी है उतने एसेट्स भी है, ये एक अच्छी बात है, ठीक है। अदर लाइबिलिटी की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो कंपनी की अदर लाइबिलिटी भी बढ़ती हुई दिख रही है। वहीं अगर अदर एसेट्स की बात करें तो कंपनी के अदर एसेट्स भी हमें बढ़ती हुए दिख रहे हैं। मतलब ये जो बैलेंस शीट है इसको देख के अपन एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी धीरे धीरे करके ग्रो कर रही है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं
हैं इन्वेस्टर की कि भाई साहब इस कंपनी का शेयर किस किस ने कितना होल्ड कर रखा है। तो भाई साहब ये है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 2017 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट अपने सामने है। सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग को हम समझ लेते हैं। तो प्रमोटर के पास 2017 में 65.35% शेयर थे। ये शेयर होल्डिंग इनकी 2020 तक रही। उसके बाद 21 में इन्होंने निकालना स्टार्ट करा और अभी करंट में अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास केवल 2.96% शेयर ही अवेलेबल है। अगर हम पब्लिक की बात करें, पब्लिक कौन, आप में अपन जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर, तो पब्लिक के पास 2017 में केवल 34% शेयर थे। ठीक है, वहीं अभी अगर हम करंट में देखें, मतलब प्रमोटर सारा कुछ बेच बाच के निकल चुके हैं, समझ रहे हो। अब इस कंपनी के जितने भी शेयर है सारा कुछ पब्लिक के पास है। तो ऐसा क्या हो चुका है कि भाई साहब प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग को निकाल के एकदम बिल्कुल फ्री हो गए हैं। ठीक है, बस यही रिस्क है। मतलब कोई भी कंपनी हो, किसी भी कंपनी के प्रमोटर के पास कम से कम 30% की शेयर होल्डिंग होना चाहिए, तभी हम उस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं कि भाई साहब नहीं, ये कंपनी आगे जाके अच्छा खासा चलेगी या ग्रो कर पाएगी, क्योंकि प्रमोटर उस कंपनी के शेयर को लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो प्रमोटर तो सारा बेच बाच के निकल चुके हैं। अब यहाँ पर कौन है भाई साहब, केवल और केवल पब्लिक। ठीक है, प्रमोटर के पास केवल 2% शेयर ही अवेलेबल है। तो ये चीज़ हमें चार्ट पर भी बखूबी देखने को मिलेगी कि भाई साहब प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग को निकाल के एकदम बिल्कुल फ्री हो गए हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं चार्ट पे कि भाई साहब इस कंपनी का चार्ट आखिरकार क्या बोल रहा है। लेकिन चार्ट पे जाने से पहले आप प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन को देख लीजिए। यहाँ पर एकदम ओके रिपोर्ट है, कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल है और लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अगर अपन बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट भी एकदम ओके रिपोर्ट है, कंपनी धीरे धीरे करके ग्रो कर रही है। ठीक है, अब प्रमोटर ने यहाँ पर अपनी सारी होल्डिंग निकाल दी है, तो ये चीज़ हमें चार्ट पर भी बखूबी देखने को मिलेगी। चलते हैं अब सीधे अपन चार्ट पे। तो भाई साहब ये कंपनी का चार्ट है जिसे हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। कंपनी जो है 1 नवंबर 2017 में शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई थी, तब इसका शेयर प्राइस आया था 45 पैसे। 45 पैसे से इसने ओवरऑल हाई कितना लगाया है आप देख सकते हो, लगभग 4 रुपये के आसपास। ठीक है, तो प्रमोटर ने 2020 में ही सारा कुछ 20-21 में अपनी सारी होल्डिंग निकालना स्टार्ट कर दी थी। तो एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग करके प्रमोटर निकले हैं और वापस से ये पूरा डाउनफॉल क्यों आया, क्योंकि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बेच रहे थे। डाउन कितना आया है ओवरऑल उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो भाई साहब ओवरऑल डाउन है इसका 33 पैसे के आसपास। ठीक है, उसके बाद 33 पैसे से वापस ये गया है कितना, अगर आप देखोगे तो लगभग 2 रुपये 41 पैसे। ठीक है, उसके बाद वहाँ से वापस से हमें एक यहाँ पर एक अच्छी खासी रेड कैंडल बनती हुई दिख रही है। अब देखो कोई भी कंपनी हो, किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर कैसे जाता है, 2 तरीके से। पहला, जब कंपनी प्रॉफिट करे तो, ठीक है, तो उसका शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। दूसरा, जब उस कंपनी के शेयर को कोई बड़ी मात्रा में बाय करे तो उसका शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट तो कर रही है कंपनी। ठीक है, तो हमें ऊपर जाता हुआ भी ये दिख रहा है, ये देखिए। अब उसी तरीके से 2 तरीके होते हैं कंपनी के शेयर को नीचे आने के। ठीक है, नीचे कैसे आता है, 2 तरीके से। पहला, जब कंपनी लॉस फेस करे तो लॉस तो फेस कर नहीं रही है कंपनी। ठीक है, दूसरा, जब कोई भी हो उस कंपनी के शेयर को एक बड़ी मात्रा में, बड़ी क्वांटिटी में सेल करेगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लॉस तो हो नहीं रहा है, तो ये नीचे आए। अब यहाँ पर अच्छी खासी सेलिंग हुई है प्रमोटर के द्वारा, तो ये शेयर प्राइस बिल्कुल नीचे आ चुका है। ठीक है, आई होप आपको सारा कुछ सीन इस कंपनी का समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई साहब ये जो नीचे आया है ये कहाँ तक आना चाहिए, तो अगर हम उस चीज़ को जाने तो ये है अपना फिबोनाची। अगर हम इसके थ्रू देखें तो ये है इसका लो और भाई साहब ये है इसका हाई, है ना। तो यहाँ पर इसको जो नीचे आना चाहिए था वो आना चाहिए था लगभग यहाँ पर 1 रुपये 11 पैसे पे। ठीक है, ये उससे भी ज़्यादा नीचे आ चुका है। और अभी अगर हम देखें करंट में तो 1 मंथ में अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनाता हुआ ये हमें दिख रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसको 1 वीक में देखें तो आप देख सकते हो ये है 1 वीक का चार्ट। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 वीक में भी अच्छी खासी एक ग्रीन कैंडल क्लोज करता हुआ हमें यहाँ पर ये दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो गिरावट है इसके पीछे 2-3 रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये है कि अभी मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो ओवरऑल डाउन है, इस वजह से हो सकता है कि इसमें भी हमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और ये डाउन हो चुका है। ठीक है, दूसरा रीज़न ये है कि प्रमोटर ने अपनी सारी होल्डिंग निकाल दी है, इस वजह से ये भाई साहब नीचे आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको सारा कुछ सीन समझ में आ चुका होगा इस कंपनी का। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो में किस कंपनी के ऊपर बनाऊं। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी न्यूज़, खबरें और सभी कंपनियों के बारे में एकदम विस्तार से जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।